हेलो गाइस, डेली इन शॉर्ट्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अश्विनी श्रीवास्तव। आज का जो हमारा विषय है वह है रिंग ऑफ फायर। क्यों आते हैं अधिक भूकंप, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे 3 बिंदु के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जो हमारा पहला बिंदु होगा वो होगा खबरों में क्यों है। ठीक है, खबरों में क्यों है, रिंग ऑफ फायर क्या होते हैं और रिंग ऑफ फायर में क्यों आते हैं अधिक भूकंप, इसके विषय में देखेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। खबरों में क्यों है, हम इसे बिंदुवार पढ़ लेते हैं। हाल ही में ताइवान में 7.2, ये बात तो नहीं है, 7.2 है। ठीक है, 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। ठीक है, विशेषज्ञों की माने तो ताइवान में 25 वर्षों बाद यानी कि 25 ईयर्स बाद इतना भीषण भूकंप आया था और 7.2 की तीव्रता थी। ठीक है, 25 वर्षों बाद आया। ताइवान भूकंप के प्रति संवेदनशील है क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर के जोन में आता है। ठीक है, ताइवान भूकंप के प्रति संवेदनशील है क्योंकि ये प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में स्थित है। प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जहां दुनिया का 90% भूकंप आते हैं। जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जहां भूकंप आती है वो क्षेत्र प्रशांत महासागर का है। ठीक है, तो इसलिए खबरों में था। ठीक है, क्लियर दोस्त, आगे चलते हैं। तो रिंग ऑफ फायर के बारे में एक बार देखते हैं। रिंग ऑफ फायर मूल रूप से सैकड़ों ज्वालामुखियों और भूकंप स्थलों की एक श्रृंखला है जो प्रशांत महासागर के साथ चलती है। ठीक है, यह आकार में, अगला जो बिंदु हमारे कह रहा है, यह आकार में अर्धवृत्ताकार या घोड़े की नाल जैसा है और लगभग 40,250 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आप देख पा रहे हैं जैसे नक्शा में ऐसे बना हुआ था। ठीक है, अगर अगली बिंदु अगर हम बात करें तो अगला बिंदु हमारा कह रहा है प्रशांत रिंग ऑफ फायर जुआन डेम फुगा कोओस भारतीय ऑस्ट्रेलिया नाजाक उत्तरी अमेरिका और फिलिपीन प्लेटो सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में है। ठीक है, ये जो प्लेट है वो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में, जिसमें प्रशांत रिंग ऑफ फायर जुआन फुका कुकोस भारतीय ऑस्ट्रेलियाई फिलिपीन प्लेटो सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में है। ठीक है, और जो प्रशांत महासागर के साथ चलती है और ये 40,250 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु कह रहा है कि ये श्रृंखला दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट के साथ साथ चलता है। अलास्का में अल्टुनिया द्वीप समूह को पार करती है और न्यूजीलैंड से होते हुए एशिया पूर्वी तट और अंटार्कटिका के उत्तरी तट तक जाती है। ठीक है, अगला जो बिंदु कहता है बोलिविया चिली इक्वाडोर पेरू कोस्टा रिका गाटेमाला मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा रूस जापान फिलीपींस ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनिया इंडोनेशिया न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका रिंग में स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है दोस्त, और अगला जो बिंदु हमारा है, अगला बिंदु कह रहा है पृथ्वी के 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। जो रिंग ऑफ फायर है, जो 90% भूकंप होते हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं। जो इसमें आपको मैंने क्षेत्र बता दिया और इसका विस्तार बता दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो अभी तक हमने उसके रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ा था। अब हम हमारा अगला जो बिंदु होगा वो बिंदु है, टॉपिक है रिंग ऑफ फायर में क्यों आते हैं इतने भूकंप। तो इसका जो पहला बिंदु कह रहा है, पहला बिंदु कह रहा है रिंग ऑफ फायर टेक्टोनिक प्लेटों का परिमाण है, परिणाम है, सॉरी। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेटों का परिणाम है जो पृथ्वी की पपड़ी के विशाल स्लैब है जो एक पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ फिट है। ठीक है, इसमें टेक्टोनिक प्लेटों के लगातार खिसकने टकराने एक दूसरे को ऊपर या नीचे जाने के कारण भूकंप आते रहते हैं। यानी कि प्लेटों के जो खिसकना टकराना या ऊपर नीचे होने के कारण ही भूकंप आते हैं। ठीक है, अगला बिंदु करा इन प्लेटों के किनारे काफी खुरदुरे होते हैं इसलिए एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जबकि प्लेट का बाकी हिस्सा हिलता रहता है। यानी जो खुरदुरे होते हैं, जो खुरदुरे होते हैं वो चिपक जाते हैं और बाकी हिस्सा जो होता है वो हिलता रहता है। ठीक है, क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, अगला जो बिंदु कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर में क्यों आते हैं भूकंप। भूकंप तब आता है जब प्लेट काफी दूर चली आती है और किनारे किसी एक फाल्ट पर चिपक जाते हैं। ठीक है, बता दें कि ताइवान में दो टेक्टोनिक प्लेटों के फिलिपीन समुद्री प्लेट और यूरेशियन प्लेट के परस्पर क्रिया के कारण भूकंप आए थे आते हैं। जो ताइवान में दो टेक्टोनिक प्लेटों फिलिपीन समुद्री प्लेट और यूरेशियन प्लेट की परस्पर क्रिया के कारण ही भूकंप आए आते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो अभी हाल ही में ताइवान में भूकंप आया उसका परिणाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, तो हमने रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ा, रिंग ऑफ फायर क्या है और ये खबरों में क्यों है। अब उस पर आधारित हम प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न ये कह रहा है कि संयुक्त राज्य रिंग ऑफ फायर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर हमें विचार करना है। कथन एक कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका इंडोनेशिया मैक्सिको जापान कनाडा गाटेमाला आदि देशों से गुजरता है। ठीक है, कथन दो कह रहा है, यहाँ प्रश्न ये लिख दिया गलत, यहाँ नहीं है। कथन दो कह रहा है पृथ्वी के मात्र 20% भूकंप ही इस क्षेत्र में आते हैं
उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो दोनों, ऑप्शन सी केवल दो और ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। ठीक है? आप हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है? मैंने आपको बता दिया। ठीक है? और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य कर दें जिससे हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।